अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अथ मॉरिशस् देशस्य प्रधानमन्त्री नवीन चन्द्र रामगुलामः कृतवन्तौ दूरभाषिकं संवादं। नेतृद्वयेन व्यापकसहयोगे समाचरितायाः प्रगतेः कृता समीक्षा। हिंद महासागर क्षेत्रे शांति स्थिरता विषये अपि भारत मॉरिशस् देशाभ्यां प्रकटिता सहमतिः। संसदः द्वयोः सदनयोः कार्यसूच्याम् अनेकानि महत्वपूर्णानि सन्ति विधायि कार्याणि सूचीबद्धानि। सममेव केन्द्रीय वित्त संकल्पना विषयः अपि अस्ति अद्यैव चर्चार्थं सूचीबद्धः। साइबर सक्षम वञ्चनावरोधनाय अथ एतस्य प्रणाली प्रकरणे राष्ट्रीय सम्मेलनस्य आयोजनम्। गृहमन्त्री अमित शाहः सम्बोधयेत् समायोजनम्। साइबर इत्येतेन विषयेण सम्बद्धस्य व्यापकता विषयस्य एतस्य परिवर्तमानस्य स्वरूपस्य सम्मुखीकरणम् इति अस्ति सम्मेलनस्य मुख्यमुद्देश्यम्। इस्राएल देशेन प्रकाशितं दक्षिणवर्ति गाजा स्थले हमास समूहेन सम्बद्धानां 4 आतंकवादिनां व्यापादनपरम् अधिकारवक्तव्यम्। संयुक्त राज्य अमेरिका देशं समेत्य अनेकैः देशैः इस्राएल देशस्य पदक्रमः एषः विनिन्दितः। क्रीडावार्तायां पाकिस्तान क्रिकेट मण्डलेन प्रकाशितं वक्तव्यं। T20 विश्वकप इत्येतस्यां प्रतियोगितायां भारतविरोधे खेलिष्यति पाकिस्तानम्। निर्णयानुसारं फेब्रुवरी मासस्य 15 दिनाङ्के कोलंबो नगरे खेलिष्यते एषा स्पर्धा। साम्प्रतं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अथ मॉरिशस् देशस्य प्रधानमन्त्री डॉक्टर नवीन चन्द्र रामगुलामः दूरभाषिकं संवादं कृतवन्तौ। उभौ नेतारौ गतवर्षे वाराणसी नगरे समाचरिते मेलनावधौ समाचरितायाः व्यापक द्विपक्षीय सहयोगपरायाः प्रगतेः समीक्षां कृतवन्तौ। सममेव नेतृद्वयेन हिंद महासागर क्षेत्रे शांति स्थिरतायाः समन्वितोद्देश्यानि प्राप्तुं सम्मिल्य कार्याचरणे सहमतिः व्यक्ता। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् असौ आगामि सप्ताहे समायोजयिष्यमाणाय AI इम्पैक्ट समिट इत्येतस्मिन् शिखर सम्मेलने दिल्ल्यां समागमिष्यमाणस्य डॉक्टर रामगुलामस्य स्वागतार्थं समुत्सुकः अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ऐषमः परीक्षा पे चर्चा इत्याख्यस्य कार्यक्रमस्य द्वितीये अंशे सम्पूर्णदेशस्य विद्यार्थिभिः समं संवादं समाचरितवान्। एतस्य संवादस्य अन्तर्गतं परीक्षायाः मानसिक दुर्बलता, सज्जतानां रणनीतिः, समयप्रबन्धनम्, आत्मविश्वासः च इत्येतेषु विषयेषु चर्चा जाता। अत्र अवसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विद्यार्थिभ्यः नवाचारविषये परामर्शान् अपि प्रदत्तवान्। छवि जैन है मेरा नाम। मुझे स्टार्टअप करना है, तो मुझे किन किन विषय की जानकारी चाहिए और एजुकेशनल लेवल पे मुझे क्या करना होगा जिससे मुझे स्टार्टअप के लिए मदद मिल सके। आपकी बात एकदम सही है। मैं भी आजकल जब भी किसी नौजवान से मिलता हूँ तो तुरंत कहते हैं स्टार्टअप। पहले आपका ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। कुछ स्टार्टअप ऐसे हैं जो सिर्फ टेक्नोलॉजी में इनोवेशन करना चाहते हैं। किसी को लगता है मैं ड्रोन बनाऊं, किसी को लगता है कि मैं घर में बिजली की व्यवस्था ऐसी खड़ी कर दूं। अपने किसी 4 दोस्तों को देख जानती होगी जो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हैं। एक आध दोस्त है फाइनेंस में एक्सपर्ट है। चलो 4 लोगों की टोली बना दे, साइड में अपन स्टार्टअप शुरू करते हैं। जरूर नहीं कोई स्टार्टअप के लिए कोई 25 साल की उम्र चाहिए, आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। छोटे छोटे स्टार्टअप से भी काम शुरू हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपकी रुचि है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ स्टार्टअप चलाते हैं तुमको मिलने जाना और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओगे, उनको बताना चाहिए मैं तो स्कूल से हूँ, मैं स्कूल का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। तो वो छुपाएगा नहीं, आपसे बताएगा। तो धीरे धीरे आपको ज्ञान भी मिलेगा कैसे कर सकते हैं।
अनुक्रमं तावत् प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रमावधौ अध्ययन रुचिकर विषययोः मध्ये सन्तुलनं स्थापयितुमपि विद्यार्थिभ्यः परामर्शान् प्रदत्तवान्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः गतदिने राष्ट्रपतिभवने भारतं समागतस्य सेशेल्स् गणराज्यस्य राष्ट्रपतिं पैट्रिक हर्मिनी इत्येतं सम्मिल्य तदीये सम्माने भोजम् आयोजितवती। नेतृद्वयेन भारत सेशेल्स् देशयोः मध्ये द्विपक्षीयं सहयोगं संवर्धयितुं संभावना विषये सहमतिः प्रकटिता। अत्रान्तरे भारत सेशेल्स् संयुक्त दृष्टि सतत विकासार्थिक प्रगतिः सुरक्षा च भविष्ये सहयोगस्य सुदृढाधारत्वेन प्रतिपादितं गतम्। उपवेशने सामुद्रिक सुरक्षा विकास सहभागिता संपर्क समेधनम् उद्दिश्य अपि चर्चा समाचरिता। तत्रैव उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् वर्यः गतदिने नवदिल्ल्यां सेशेल्स् गणराज्यस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर पैट्रिक हर्मनी इत्येतं मिलितवान्। मेलनावधौ उभयोः मध्ये भारत सेशेल्स् द्विपक्षीय सम्बन्धगतेषु प्रमुखोपक्रमेषु चर्चा समाचरिता। अत्रान्तरे नेतृद्वयेन देशयोः राजनयिक सम्बन्धानां स्थापनायाः 50 वर्षपूर्तेः अपि उल्लेखः कृतः। सममेव उभयोः नेत्रोः मध्ये सामुद्रिक सुरक्षा नवीकरणीयोर्जा चिकित्सोच्च शिक्षा आतिथ्य सत्कारादि विषयान् समेत्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु सहयोगम् इतोपि संवर्धयितुं विचारः समाचरितः। लद्दाख क्षेत्रात् नवदिल्लीं समागतः विशेषरूपेण सक्षमबालानाम् एकः समूहः राष्ट्रपतिभवने राष्ट्रपतिपदासीनां द्रौपदी मुर्मुवर्यां मिलितवान्। बालानाम् एषः समूहः नेशनल इंटीग्रेशन टूर अर्थात् राष्ट्रियैकता यात्रायाः अन्तर्गतं राष्ट्रपतिभवनं समागतः आसीत्। संसदः द्वयोः सदनयोः कार्यसूच्याम् अद्य अनेकानि महत्वपूर्णानि विधायिकार्याणि सूचीबद्धानि सन्ति। तत्रैव लोकसभायाम् अथ राज्यसभायां केन्द्रीय वित्तसंकल्पना विषयः अद्यैव चर्चार्थं सूचीबद्धः अस्ति। गतदिने अर्थसंकल्पनापत्रं निध्याय उच्चसदने चर्चा समारब्धा। चर्चायाः आरम्भः कांग्रेस दलस्य सांसदेन पी चिदम्बरम् इत्येतेन कृतः। अपरत्र लोकसभायां तावत् विपक्षस्य गतिरोधकारणात् अनुक्रमं जायमानं कार्याचरणं बाधितम् अस्ति। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः अद्य नवदिल्ल्यां साइबर सक्षम वञ्चनावरोधन विषयं समाश्रित्य राष्ट्रिय सम्मेलनं सम्बोधयेत्। साइबर इत्येतेन विषयेण सम्बद्धस्य व्यापकता विषयस्य एतस्य परिवर्तमानस्य स्वरूपस्य सम्मुखीकरणम् इति सम्मेलनस्य मुख्यम् उद्देश्यमस्ति। एतन्मध्ये गृहमन्त्री अमित शाहः केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणस्य अधिकारिणाम् अलङ्करणसमारोहस्य अध्यक्षतां कृत्वा नवीनायाः साइबर अपराध शाखायाः उद्घाटनमपि कुर्यात्। द्विदिवसात्मकम् एतत् हि राष्ट्रिय सम्मेलनं नवदिल्ल्याः भारतमण्डपम् इत्याख्ये स्थले समायोज्यते। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः छत्तीसगढ़ राज्यस्य द्विदिवसीय यात्रायाः अन्तिमे दिने अर्थात् गतदिने बस्तर संभागस्य जगदलपुरं सम्प्राप्तवान्। तत्र हि असौ ऐषमः बस्तर पंडुम महोत्सवस्य समापन समारोहे मुख्यातिथित्वेन सम्मिलितः अभवत्। अवधातव्यमस्ति यत् बस्तर पंडुम महोत्सवः एतस्य क्षेत्रस्य समृद्धायाः आदिवासी संस्कृतेः परम्पराणां लोककलानां च प्रतीकभूतः अस्ति। एतस्मिन् अवसरे गृहमन्त्री अमित शाहः प्रोक्तवान् यत् यस्मिन् बस्तर संभागे भुशुण्डिकानां ध्वनिः श्रूयमाणा आसीत् तस्मिन् क्षेत्रे साम्प्रतं सांस्कृतिकोत्सवः जायमानः अस्ति इति। जो बस्तर कुछ साल पहले नक्सलियों के डर से सहमा हुआ था, मोर्टार के गोले, बंदूकों की गोलियां और आईईडी के धमाके हमारे आदिवासी भाइयों बहनों में भय का संचार करती थी। वही बस्तर में 55,000 लोगों ने खान पान गान नृत्य नाटक वेशभूषा परंपराएं और वन औषधि जैसी 12 विधाओं में
बस्तर के संस्कृति को पुनर्जीवित करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश विधानमण्डलस्य अर्थसंकल्पनासत्रं ह्यः प्रभृति समारब्धम्। अर्थसंकल्पनासत्रस्य प्रथमे दिने राज्यपालपदासीना आनन्दीबेन पटेल वर्या विधानसभायाः विधानपरिषदः च संयुक्तसत्रं सम्बोधितवती। ततः परं च औपचारिककार्याणि विधानमण्डले समारब्धानि जातानि। अद्य अर्थात् फेब्रुवरी मासस्य 10 दिनाङ्के दिवंगतेभ्यः सदस्येभ्यः श्रद्धाञ्जलिसमर्पणं भवेत्। श्वः अर्थात् 11 दिनाङ्के वित्तमन्त्री सुरेश खन्ना इत्यसौ आगामिनः वित्ताब्दस्य अर्थसंकल्पनापत्रं प्रस्तोष्यति। ततः परं च राज्यपालवर्यायाः अभिभाषणे चर्चा भविष्यति। अवधानयोग्यमस्ति यत् विधानसभासत्रम् एतत् फेब्रुवरी मासस्य 20 दिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यति। अत्रान्तरे फेब्रुवरी मासस्य 13 दिनाङ्कं यावत् नियमितरूपेण कार्याचरणं भविष्यति। अर्थसंकल्पनासत्रात् पूर्वं मुख्यमन्त्रिणः योगी आदित्यनाथस्य अध्यक्षतायां सर्वदलीयम् उपवेशनमपि आयोजितं गतम्, यत्र विधानसभाध्यक्षः सतीश महाना इत्यसौ अर्थसंकल्पनासत्रं सुचारुतया सञ्चालनार्थं सर्वान् अपि सदस्यान् निवेदितवान् आसीत्। संघप्रमुखस्य मोहन भागवतवर्यस्य कथनमस्ति यत् समाननागरिकसंहितायाः निर्मितिक्रमे सर्वैः सह पूर्वं विमर्शः करणीयः, येन मतभेदः कथमपि परिलक्षितः न भवेत्। राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघस्य शताब्दी समारोहस्य उपलक्ष्ये मुम्बई महानगरे आयोजिते संघ की 100 साल की यात्रा नये क्षितिज इत्याख्ये कार्यक्रमे असौ एतस्मिन् सन्दर्भे स्वविचारान् अभिव्यक्तवान्। असौ अवदत् यत् संघस्य दृष्टिकोणं सदैव सामाजिकसमरसतां राष्ट्रियैक्यभावनां च दृढीकरणपरम् अस्ति। कस्यामपि परिष्कारदिशि एतादृशी एव भावना केन्द्रभूता भवितव्या इति। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है तो अच्छा है। अपना देश वास्तव में एकतंत्रवादी नहीं है, तो हमारा विविधता को कोई विरोध नहीं है, लेकिन अगर हो सकता है एक देश के लोगों का एक तंत्र तो अच्छी बात है। एकता और मजबूत होती है, एकता को कोई खतरा होने की संभावना कम हो जाती है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश को एकात्म बनाने के लिए बहुत अच्छा उपकरण है, और इसलिए जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे तब आपस में झगड़े नहीं करने चाहिए। लाना इस तरह से है। पाकिस्तान क्रिकेट मण्डलेन वक्तव्यं प्रकाशितं यत् T20 विश्वकप इत्येतस्यां प्रतियोगितायां पाकिस्तानं भारतविरोधे खेलिष्यति। एतस्य निर्णयस्य अनुसारं फेब्रुवरी मासस्य 15 दिनाङ्के कोलंबो नगरे एषा स्पर्धा खेलिष्यति। एतेन सहैव एतद् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।